ये बोर्डिंग पास प्रिंट किया, बैग डाला एंड डन। यहाँ का सिक्योरिटी चेक मेरे को सबसे बेस्ट लगता है भाई। 5 मिनट। इंडिया नहीं पहुंचा, कनाडा में ही हूँ। मेरे आंखों के सामने से फ्लाइट बे से निकली और उड़ गई, मैं वहीं खड़ा रह गया। भैया फाइनली भाग भाग के पहुंच गए। तूफानी था, बहुत दूर था। फाइनली पहुंच गए हम दिल्ली। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है भैया। इस ट्रिप में कांड ही कांड हो रहे। अभी मैं बैग लाइन में 1 घंटा 15 मिनट खड़ा रहा, फिर पता चला कि बैग आया ही नहीं। नमस्कार देवियों सज्जनों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से। तो आज की यात्रा बन रही है अपने देश की यात्रा। हाँ भाई, फाइनली इंडिया जा रहे हैं। बड़े मुश्किल के बाद छुट्टियां मिली हैं। मैडम जी और जूनियर मैडम जी ऑलरेडी इंडिया में हैं और मैं बाद में जा रहा हूं और हम लोग साथ में वापस आएंगे। सो फ़िलहाल प्लान महीने भर का है और एक्साइटिंग बात यह है कि इतने दिनों के बाद फैमिली से मिलेंगे और फैमिली के साथ होने वाली है भयंकर एक रोड ट्रिप। वो रोड ट्रिप का डिटेल मैं आगे बताता रहूँगा आपको जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती रहेगी। और फ़िलहाल मैं एयरपोर्ट से आपको अपडेट देता हूँ और आपको एक बहुत बढ़िया एक सिस्टम दिखाता हूँ अगर आपने एयर कनाडा से टिकट बुक किया हो। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं वो एक्साइटिंग थिंग। तो ये सिस्टम है एयर कनाडा का ऑटोमेटिक बैग ड्रॉप। आप खुद से चेक इन कीजिए, यहाँ पे बोर्डिंग पास प्रिंट कीजिए एंड फिर टैग्स भी निकालिए, खुद टैग लगाइए और लगा के वहाँ पे मशीन में डालिए, स्कैन कीजिए और डाल दीजिए। तो बहुत ही कन्वीनियंट सिस्टम लगा, क्योंकि अगर आप मेरे पीछे देखेंगे ये लंबी लाइन भाई साहब, और इस तरफ भी लंबी लाइन है। तो इतनी लंबी लाइन में आप लगना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हर कोई आजकल घर से वेब चेक इन करके आता है। तो सिंपल आइए, यहाँ पे डिटेल डालिए, पासपोर्ट स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपका बैगेज इन्फॉर्मेशन जो भी है कि 1-2 बैग जो भी है उसके हिसाब से वो लोग प्रिंट करके आपको टैग्स देंगे। तो टैग को पील करना है, पीछे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बहुत क्लियर है। अगर ठंडे दिमाग से देखेंगे बहुत ईजी प्रोसेस है। उसको टैग को पील कीजिए एंड जो आप पील करें उसके पीछे एक स्टिकर लगा जो आपके पास रखना है आपको, उसको अंदर से रैप कीजिए। रैप करके और जो मशीन है मैं आपको दिखाता हूँ पास में से। तो ये जो मशीन है इसमें आप आइए, बैग को डालिए ऐसे करके, सो दैट कि आपका जो स्टिकर है ऊपर की तरफ रहे, वो स्कैन हो जाएगा। स्कैन होकर यहाँ पे डिस्प्ले में आएगा आपका नाम एंड फ्लाइट डिटेल कि आपका चेक इन बैग सक्सेसफुली चेकड इन हो गया है। बस यू आर डन। सो हार्डली मुझे ये प्रोसेस करने में 5 मिनट लगा। मैं घुसा, आया, यहाँ से बोर्डिंग पास प्रिंट किया, बैग डाला एंड डन। सो चॉइस इज़ योर्स। आप अगर 20 मिनट आधा घंटा खड़ा रहना चाहते हैं या 5 मिनट में करके निपटाना चाहते हैं। सो फिलहाल ये सुविधा मुझे एयर कनाडा की दिखी, शायद दूसरे एयरलाइंस भी देते हों, बट आई एम नॉट श्योर। फिलहाल चलते हैं अंदर, सिक्योरिटी करते हैं और फिर आगे से आपको अपडेट देते हैं। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ का सिक्योरिटी चेक मेरे को सबसे बेस्ट लगता है भाई। 5 मिनट लाइन में घुसो, पानी है तो पानी डाल दो, और आजकल नया टेक्नोलॉजी है कि आपको लैपटॉप भी बाहर बैग से नहीं निकालना, बैग में रख दो एंड चुपचाप डालो सामान, जैकेट वैकेट खोल के स्कैन हो जाएगा आपका 360, गए डन। हाँ, अगर सस्पिशियस कुछ लगेगा तो आपको अलग से पकड़ के चेक करेंगे, बट मेरे तो ऐसे ही भोला भाला लग रहा हो देखने में, तो एंटर हो गया 5 मिनट। तो इसीलिए ऑल डन। मैं अंदर प्रवेश कर चुका हूँ मतलब सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद, और अभी आराम से टाइम है क्योंकि फ़्लाइट मेरी 1.5 घंटे लेट है, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल मज़ा लेते हैं एयरपोर्ट का क्या मज़ा लेना है, अपना ड्यूटी फ्री का, और फिर आगे आपसे बातचीत जारी रखते हैं। तो भैया कनाडा
टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से दिल्ली तक का सफ़र हम 15 घंटे में पूरे करेंगे। नॉन स्टॉप फ्लाइट है और बढ़िया है। हमने बहुत पहले ही टिकट काट लिया था तो ठीक ठाक रेट में मिल गया, करीबन $1100 के आसपास। एंड बाकी तो बढ़िया है, लाइक एक बैगेज साथ में अलाउड है, अनलाइक एयर इंडिया। एयर इंडिया तो आजकल एयर इंडिया भी 2 बैगेज के लिए चार्ज करने लगा है भाई साहब। वो भी सरकारी से भी टाटा होने के बाद लगता है उनको भी लगा भैया 2 बैग काहे फ्री में देना है ना। कोई बात नहीं। तो इस बार मैं ऐसे पहले एयर कनाडा में लाइक डोमेस्टिक कनाडा में ट्रैवल कर चुका हूँ, बट इंटरनेशनल ये पहली बार है। तो देखते हैं कैसा रहेगा। नॉर्मली तो मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी हैं इसके बारे में, एंड होपफुली इट इज़ गोइंग टू बी ए गुड एक्सपीरियंस। एंड जैसा भी होगा आपको भी हम बताते रहेंगे। इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग ट्रिप टू लाइक कनाडा और कनाडा टू इंडिया यूजिंग एयर कनाडा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। तो भैया ये था ड्यूटी फ्री। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, हर एयरपोर्ट पे मोरलेस सेम ही आपको मिलने वाला है। नया चीज़ दिखा, लिंट का दुबई चॉकलेट। कुछ नहीं, चॉकलेट के बीच में पिस्ताशियो भर के और दुबई चॉकलेट बोल के बेच रहे हैं $350 में। लूट मचाया हुआ है। थैंक्स टू चाचा का टैरिफ हर जगह दाम बढ़े हुए हैं। स्पेशली चॉकलेट्स में देखा था लास्ट ट्रिप में जब मार रहा था, चॉकलेट्स सस्ते हुआ करते थे। इस बार तो भैया आग लगी हुई है हर चीज़ में। बढ़िया है, लगाने दो। तो फ़िलहाल फ्लाइट जैसे मैंने आपको बताया 1.5 घंटे लेट है। अभी मैं बैठूंगा। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब खचाखच भरा हुआ है, बैठने का जगह नहीं मिल रहा है। एंड अगर मैं कहीं बैठ भी जाऊँगा तो आपसे बात नहीं हो पाएगी फिर। तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा टहल भी लेता हूँ, आपको ड्यूटी फ्री भी दिखा देता हूँ और बातचीत भी कर लेता हूँ। तो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप एयरपोर्ट आए थोड़ा सा हाथ में टाइम लेके आएँ। तो कुछ भी हो सकता है, रास्ते में आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग सकता है। बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं जितने भी बार एयरपोर्ट आया हूँ टोरंटो के, सो मुझे उसने बैग चेक इन करने में हार्डली 5 से 10 मिनट लगे हैं। सिक्योरिटी करने में 5 से 10 मिनट लगे। सो आप 15 से 20 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे में फ्री हो सकते हैं। बट आइए थोड़ा सा टाइम लेके और ड्यूटी फ्री एक्सप्लोर कीजिए, और लेने का मन करे तो फिर घर वालों के लिए लेते हुए जाइए। तो फ़िलहाल वेट करते हैं, चेक इन होता है, मतलब बोर्डिंग होता है, फिर आपको बताते हैं। और आप सोच रहे होंगे लाइन में खड़े खड़े मैं ये अचानक से घर कैसे पहुंच गया। इंडिया नहीं पहुंचा, कनाडा में ही हूँ। तो मेरे साथ हो गया कांड। तो हुआ क्या कि मैं जब लाइन पे, मैं तो बहुत पहले पहुंच गया था। अब लाइन पे लगते हुए मैंने अनाउंसमेंट सुना कि इनका कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फ़्लाइट डिले हुई है। तो अभी जो अल्टरनेट फ़्लाइट आई है वो थोड़ी छोटे साइज़ की है, तो सब पैसेंजर्स को एकोमोडेट नहीं कर सकते। सो रैंडमली कुछ पैसेंजर्स अफेक्टेड हुए हैं, और जिनके भी मतलब बोर्डिंग पास में स्टैंड बाई लिखा हुआ है, SBY करके लिखा रहता है। तो वो आके हेल्प डेस्क में वहाँ पे वो बोर्डिंग गेट पे कांटेक्ट करे, दे विल रिजोल्यूट समथिंग।
और बोला अगर आपको कोई इंटीमेशन आया है तो भी आइए। तो भैया मैंने अपना ईमेल चेक किया, कोई इंटीमेशन नहीं, मेरा सीट कंफर्म लिखा हुआ है मेरे बोर्डिंग पास पे। मैं खड़ा रहा और मेरा जोन 5 था सबसे लास्ट में, जोन 6 सबसे लास्ट होता है, सबसे लास्ट में मैं खड़ा था। 1 घंटा खड़े होने के बाद जब मेरा वहाँ पे चेक करते हैं ना फाइनली, वहाँ पे जाके रोक दिया, मुझे बोला नहीं आपका स्टैंड बाई पे है। मैं बोला कैसे स्टैंड बाई पे है? मैंने बहस क्या, लड़ा तो नहीं, मैं प्यार से डिप्लोमेटिक वे में मैंने रिक्वेस्ट किया, मतलब मुझे फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, ऐसे कैसे आप रैंडमली कर सकते हो? तो मुझे ये लॉजिक दिया गया कि इट ऑल डिपेंड्स कि किस कैटेगरी ऑफ लाइक टिकट आपने किया है, हाँ क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, क्या फलान ढिलकान, मेरे को बहुत कुछ लॉजिक दिया गया। रैंडमली उन्होंने असाइन किया और मुझे फाइनली स्टैंड बाई पे रख के उन्होंने नहीं बोर्ड कर दिया। मेरे आंखों के सामने से फ्लाइट बे से निकली और उड़ गई, मैं वहीं खड़ा रह गया। तो ऐसा भी होता है। तो वो जो नाच के मैं स्टार्टिंग में आया, 10 मिनट में बैग डाल दिया, 10 मिनट में सिक्योरिटी, कोई फायदा नहीं, सब नीलवट्टे सन्नाटा। ठीक है, तो इसके आगे की स्टोरी सुनिए। तो फिर उसके बाद मैं बोला भाई अब कैसे करोगे इसको? तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए तो परसों की है, 2 दिन बाद। बोला नहीं अब इमीडिएट करो, आज करो। तो अब क्या है कि इमीडिएट लंदन की फ्लाइट थी, वो जा भी रही थी, बट वहाँ पे कोई कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है। एंड सिंस आई डू नॉट हैव लाइक यूके का वीज़ा एंड और एल्स अगर कैनेडियन सिटीजनशिप होता तो भी शायद वहाँ पे जाके मैं स्टे कर सकता था, बट मेरा इंडियन पासपोर्ट है, सो वो मैं नहीं कर सकता। तो इसीलिए अब वाया लंदन कल मुझे टिकट मिला है, एंड वो भी ले ओवर के साथ, मतलब 1 स्टॉप है, एंड उसमें भी सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट का गैप है। वो भी एयर कनाडा की फ्लाइट नहीं है, वो वर्जिन अटलांटिक की है। मैं बोला अभी जस्ट फिंगर क्रॉस्ड। तो यहाँ वीडियो में यहाँ ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि कल मैं पहुँच के आपको फ्लाइट में चढ़ने के बाद अगले अपडेट दूँ। जस्ट होप फॉर दी बेस्ट, प्रे फॉर मी कि मैं जल्दी से घर पहुँचूँ। यार एकदम दिल टूट गया, मतलब क्या बताऊँ, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा भी होता है, ये आज पता चला और मेरे साथ हुआ। तो आपको ये सतर्क रहने की बात है, बट इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी। तो भैया फिर से दिन की शुरुआत कर दी है। कैब से अभी आ गए, वापस घुसते हैं जल्दी। जैकेट अंदर डाला हुआ है इसलिए ठंड है बाहर अभी, तो अंदर चलते हैं और फिर आपको आगे का ब्यौरा देते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो भैया घुस गए एयरपोर्ट में, सब प्रोसीजर कर लिया। तो पहले मैं गया जो आपका कियोस्क होता है जहाँ पे आप बोर्डिंग पास लेते हैं, हमने अपना इशू बताया। सो ऑलरेडी सिस्टम में सब कुछ लॉग था कि क्या हुआ नहीं हुआ, एंड फिर उन्होंने नया बोर्डिंग पास इशू किया। जो मेरे बैग था वो कल उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया कि आप जाके बैग कलेक्ट कर लो, और फिर वहाँ जब गया, वहाँ आधा घंटा बैठने के बाद पता चला कि नहीं आपका ऑलरेडी रीबुक हो चुका है, तो बैग बाहर नहीं आएगा। ऑलरेडी आपको जब आप फ्लाइट टेक्स बोर्ड करेंगे उसके साथ बैग चला जाएगा। राइट, ठीक है। घर गया, आज पूरा दिन ऐसी एंग्जाइटी में गया। फिर वापस आया, यहाँ आया, फिर अपना बोर्डिंग पास लिया, उनको एक्सप्लेन किया। तो दे ऑल्सो लाइक सिंपैथी छोड़ के और कुछ हुआ नहीं। बेसिकली मैंने नेट पे बहुत रिसर्च किया और इनसे बात करने के बाद जो समझ में आया, एयरक्राफ्ट चेंज हुआ। दैट वाज लाइक क्या बोलते हैं, एयरलाइन के हाथ में था नहीं था वो पता नहीं, एयरक्राफ्ट चेंज हुआ। बिकॉज ऑफ दैट दे कुड नॉट एकोमोडेट ऑल द पैसेंजर्स। बट अब जो स्टैंड बाई पे थे उनका डिनाइल समझ में आता है, बट मैंने 5 महीने पहले टिकट काटा, राइट, एंड मेरे बोर्डिंग पास में भी सीट नंबर लिखा हुआ है। इसके बावजूद आप मेरा नाम अनाउंस भी नहीं कर रहे हो, और उसके बाद जब गेट के बोर्डिंग गेट पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे जब आप स्कैन कर रहे हो, वहाँ पे आके आप मुझको डिनाइल कर रहे हो। सो दैट इज़ वेरी अनएथिकल एंड वेरी रॉन्ग, राइट। तो इसका आंसर किसी के पास नहीं है। तो उन्होंने, ये पूरा मिसमैनेजमेंट है कि हाउ दे हैव ट्रीटेड दिस और हैंडल्ड दिस, ओनली बिकॉज कि मेरा फेयर जो था वो बेसिक फेयर था, इसलिए दे कंसीडर्ड मी ओके, इफ़ दिस पर्सन डज नॉट फ्लाई दैट इज़ ओके, राइट। दिस इज़ नॉट करेक्ट। अगर कोई बंदा 5 महीने पहले बुक करा तो उसके कुछ प्लान्स होंगे, राइट। आप बस उसके फेयर टाइप को देख के कैसे जज कर सकते हैं? तो इधर आप इशू ही मत करो,
सस्ते फेयर, और अगर सस्ते फेयर कर रहे हो तो एक डिस्क्लेमर ये भी दो कि आपको सीट नहीं मिलेगी, आपकी सीट गारंटीड नहीं है। ऐसा तो कुछ आप कह नहीं रहे। तो दिस इज़ ए क्लियर केस ऑफ मिसमैनेजमेंट, और ये अनफॉर्चुनेट है मेरे साथ हुआ। तो आज तो पूरे दिन एंग्जाइटी में ये हुआ कि फिर ना हो जाए। तो फाइनली मैं अभी एयरपोर्ट में आ गया, और ये पता चला कल भी मैं स्टैंड बाय पे नहीं था, जस्ट बिकॉज मेरा फेयर सस्ता था, इसलिए मुझे लास्ट मोमेंट पे स्टैंड बाय पे डाल के हटा दिया गया। तो आज भी मैं यहाँ से लंदन जा रहा हूँ, और वहाँ फिर 1 घंटा 15 मिनट का ओवरले है, जिसको मेरे के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाके दूसरी फ़्लाइट लेनी है जो कि वर्जिन अटलांटिक की है। सो इट्स ऑल, मतलब अभी हवा में है, पता नहीं क्या होगा। आई कीप यू पोस्टेड, सो स्टे विथ मी। आज नेक्स्ट अपडेट जो मैं दूंगा वो फ़्लाइट पे घुसने के बाद दूंगा, क्योंकि अभी धड़कन धक 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 कर रहा है। भाई घर तो जाना है, सबका मूड ऑफ हो गया। मम्मी पापा उदास हैं, मैडम जी, जूनियर मैडम जी सब उदास हैं, भैया आ नहीं पाए। ठीक है, मैं खुद शॉक में चला गया। अगर पहले पता होता ये चीज़ तो मेंटली आदमी रेडी रहता है। लास्ट मोमेंट पे शॉक देने से थिंक अबाउट मी, ओके ठीक है मैंने ये हैंडल कर लिया, बट व्हाट अबाउट अदर पीपल जिनको एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है या शॉक लगता है, राइट? इट्स नॉट गुड फॉर देम, सो यू शुड इन्फॉर्म बिफोर हैंड, राइट? इतना सब होने के बाद मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, कोई भी फ़्लाइट में आप टिकट काट रहे हैं, अगर आपको पता है कि अर्जेंट आपको जाना है या प्लान किया हुआ है, बेसिक फेयर मत बुक कीजिए, टू बी ऑन द सेफर साइड। आई नो इट इज़ मतलब अनएथिकल एट द फ्लाइट सेंड कि वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आपको सीट दे रहे हैं बट सीट गारंटेड नहीं है। बट टू बी ऑन द सेफर साइड फ्रॉम योर साइड, आप एक फ्लेक्सी फेयर है, एक एवब जो सीट होता है वो बुक कीजिए, सो दैट एटलीस्ट आपकी सीट गारंटीड हो। क्योंकि एटलीस्ट ये लोग तो ऐसे ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, राइट? कि आपका सस्ता टिकट है तो भैया आप नहीं भी जाओ तो चलेगा। तो इसका क्या अभी रेमेडी है नहीं है, ये मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगा। फ़िलहाल फ़्लाइट में चलते हैं और यहाँ से लंदन पहुँचते हैं, और बीच में क्या क्या होता है मैं आपको ब्यौरा देते रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ। भाई फाइनली एंट्री मिल गई, थोड़ा दिल को सुकून आया। पहले पता चल गया था कि आज फ्लाई करने वाला हूँ, बट बोलते हैं ना लास्ट मोमेंट तक धक 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 चल रहा था। फाइनली जा रहे हैं प्लेन में चढ़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। भैया लंदन में फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, ऑलमोस्ट राइट टाइम था, बट प्लेन से निकलने में ही 10 मिनट लग गया। और प्लेन भी एडवांस पे लैंड हो गई थी, बट उसको टैक्सी वे में आने में और 15 मिनट लग गया। अभी हमारे पास रिएक्शन टाइम बहुत ही कम है। तो नेक्स्ट फ़्लाइट इज़ एट 12:35 और अभी 11:32 हो गया है, और अभी मैं हूँ टर्मिनल 2 में, और द नेक्स्ट फ़्लाइट इज़ वर्जिन अटलांटिक जो कि है टर्मिनल 3। तो ऑनलाइन पढ़ा था कि 10 मिनट का वॉक है, तो अभी पर्पल साइन फॉलो करते हुए जाना है। सो मे बी यू हैव टू डू दी सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी करते हैं, गेट के सामने पहुंचते हैं, और फिर आपको अपडेट देते हैं। बने रहिए हमारे साथ। भैया टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 का बस ले लिया है, अभी 5 मिनट लगेगा पहुंचने में। एवरी 10 मिनट बस का सर्विस है। तो अभी पहुंचते हैं वहाँ से, और फिर आपको अपडेट देते हैं। फाइनली भाग भाग के पहुंच गए। तूफानी था, बहुत दूर था, एंड बस भी ने भी हेल्प किया, बट सिक्योरिटी थोड़ी ढीली है यहाँ पे, बहुत टाइम लिया उसने मैं कंपेयर टू कनाडा। बड़ा एयरपोर्ट है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी भी है, बट ठीक है, अपने प्रोसेस अपना अपना है। बट द पॉइंट इज़ मैं जस्ट 12:16 अभी हो रहा 12:18, एंड मैं जस्ट 10 मिनट पहले घुसा हूँ, एंड फाइनली एबल टू बोर्ड। अब लग रहा है कि हाँ अब फ्लाई कर जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो आगे से मैं अपडेट देता हूँ, बने रहिए मेरे साथ।
फाइनली पहुंच गए हम दिल्ली। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है अपने देश वापस लौट के। ऑल्दो इट इज़ फॉर अ शॉर्ट ट्रिप, फैमिली के साथ मुलाकात होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। ओवरऑल ट्रिप अच्छा रहा। हाँ, इनिशियली जैसे मैंने बोला कि भाई वो अगर नहीं होता एक्सपीरियंस तो द जर्नी कुड हैव बीन मोर बेटर। मेरे 1.5 days सेव हो जाते उस चक्कर में। बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट ऑफ एयर कैनेडा आई हैड टू वेट टू लैंड टू दिल्ली। वही है कि पूरा इसका क्रस्ट यही है कि अगर आपका अर्जेंट ट्रिप है या कोई भी ट्रिप है तो आप अगर बेसिक फेयर बुक करें तो कॉल करके चेक करें कि आप वेट लिस्ट में है कि नहीं या स्टैंड बाई पे है कि नहीं, राइट। सो उस चीज़ को आप इंश्योर करें कि आपका ट्रिप हैम्पर ना हो। और ये एयरलाइंस के ऊपर भी है कि दे शुड नॉट do business like this, like where they ensure seats 5 months before and just at the boarding gate they deny, right? This is not a good way of doing business, so and it is unethical as well. So anyways, let's cut short. अभी पहुंच गए हैं और overall both the flights were good. I would say the Virgin Atlantic services were better, the food and everything, and the overall quality was better than Air Canada. And पहला जो फेज़ था वो 7 घंटे का था, ये 8 घंटे का था। बीच में लेओवर जो था वो बहुत ही कम था, भाग भाग के मुझे आना पड़ा, राइट। तो अगर आपका ट्रांसफ़र विद इन 1 hour है तो मत कीजिए कभी भी। अगर विद इन टर्मिनल्स है तो आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज़ थोड़ी ढीली है वहाँ पे। मतलब ढीली इन द सेंस देर से होती है, आराम से होता है, लाइक अनलाइक कैनेडा में बहुत फास्ट होता है। तो इसीलिए कम से कम 2 घंटे का लेओवर लेके चलें कि तब आप इजीली कैच कर सकते हैं फ़्लाइट, एल्स मिस करने के चांसेस हैं। और बाकी क्या, तो अभी यहाँ पे मैं अपना जो भी अराइवल पे फॉर्मेलिटीज़ है वो ख़त्म करता हूँ, फिर आपको फाइनल साइन ऑफ देता हूँ, ठीक है। तब तक बने रहिए मेरे साथ। लास्ट में सीट मिलने के नुकसान, लोग पहले उतर के कतार में लग गए भाई, बहुत लंबी लाइन है। ज़ोन 1 इंडियन पासपोर्ट होल्डर, अपने ही देश में आके लाइन में लग जाओ। बढ़िया करते हैं ये भी। अच्छा लग रहा है देश में वापस आके। आई नो इट्स फॉर अ शॉर्ट ट्रिप, बट क्या बोलूँ, अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है एवरी टाइम व्हेन यू कम बैक होम। तो अभी आपको आगे जो मेरा ट्रिप बन रहा है उसका मैं एक शॉर्ट वो दे देता हूँ कि अभी हम लोग एक ख़तरनाक रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं सह परिवार। रोड ट्रिप बन रहा है गाज़ियाबाद से बनारस से सिक्किम से असम, गुवाहाटी से डिगबोई, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया, दैट्स माई नानी घर। सो विल बी गोइंग देयर एंड फिर वापस आएंगे वाया सेम रूट, लाइक सिलीगुड़ी होते हुए, पटना होते हुए बनारस, एंड देन विल कम बैक टू गाज़ियाबाद। तो बने रहिए हमारे साथ, विल कीप यू पोस्टेड एंड उस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। हमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। वी आर वेरी एक्साइटेड। वी एज अ फैमिली विल बी ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग 7,000 किलोमीटर प्लस रोड ट्रिप में। एंड आप बने रहिए हमारे साथ एंड मिलते हैं आपसे जल्दी। भैया इस ट्रिप में कांड ही कांड हो रहे। अभी मैं बैग लाइन में 1 घंटा 15 मिनट खड़ा रहा, फिर पता चला कि बैग आया ही नहीं। तो फिर जाके रिपोर्ट क्लेम किया कि बैग मिसिंग है। तो फिर उन्होंने ट्रैक करके बोला कि, तो हुआ क्या था कि रीराउट हुआ है ना फ्लाइट मेरा, उसमें उन्होंने कनाडा से चला है बट वो वाया लंदन आए नहीं, वो डायरेक्ट भेज रहे हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। तो अभी फाइल करने के बाद वो फास्ट ट्रैक में डाला है। अब शायद कल आए परसों आए, बट बैग नहीं है। फ़िलहाल मैं अपना हैंड बैग जो पीठ वाला है वो लेके जा रहा हूँ। ड्यूटी फ्री से जो लिया है वो लेके घर पहुँच रहा हूँ बिना बैग के। आगे मेरे को रोड ट्रिप करना है, बैग में ही सब सामान है, बिना बैग के रोड ट्रिप भी नहीं कर सकता। तो ये ट्रिप पूरा कांड में ही निकल गया। क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, बट ठीक है, इट्स वर्थ लर्निंग कि अगर आपका ऐसा हो तो हमेशा आप बैग के डिटेल्स याद रखें, कौन सा बैग का कलर है, कौन सा ब्रांड है, राइट, और अप्रॉक्सीमेटली क्या क्या सामान है उसमें, राइट। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिए। हम लोग तो डाल तो देते हैं बैग में, बाद में याद नहीं रहता कि बैग का कलर कौन सा है, ब्रांड कौन सा है।
तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान रखें। और कभी ऐसा ज़रूरत पड़े तो देयर आर वेज, जब आपको बैग बेल्ट में नहीं मिलता है तो यू कम आउट, वहाँ पे बैगेज क्लेम पे फॉर्म भरिए, डिटेल डालिए, तुरंत ईमेल ट्रैकिंग पे आपको आ जाता है। विद इन 24 to 40 आवर्स या जैसा भी है वो लोग ट्रैक करके आपको दे देंगे। एंड यू कैन क्लेम फॉर द डिले एज वेल, लाइक एक दिन के हिसाब से वो लोग आपको रिफंड भी करेंगे, क्लेम भी करेंगे और बैग आपके घर पर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो दिस इज़ इट। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं घर और आगे तैयारी करते हैं ट्रिप की। फ़िलहाल मम्मी पापा से मिल के एंजॉय करते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। फ़िलहाल मैं दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस पकड़ के घर जा रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।